तुम खुद को समझते क्या हो? मुकाबला करोगे मेरा? दुश्मनी करोगे मुझसे? क्या तरीका है? क्या सोच के तुमने मेरी मंगेतर से शादी करने का फैसला किया है? मंगेतर नहीं, एक्स मंगेतर। अब वो तुम्हारी मंगेतर नहीं है। इनफैक्ट मंगेतर तो तुमने छीनी है ना, इतनी जल्दी भूल गए? सोबिया ने रिजेक्ट किया था तुम्हें। हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह पूरम ने तुम्हें रिजेक्ट किया था। कादिर! इनफ। ये सब करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सच तो फिर भी सच ही रहेगा। तो मतलब तुम मुझसे मुकाबला करोगे, बदला लोगे? इतनी हैसियत, इतनी औकात हो गई तुम्हारी? औकात भी है और हैसियत भी। एक वक्त था जब तुम यहां थे और मैं यहां, लेकिन अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं। या यूं कहो कि मैं शायद एक लेवल और ऊपर आ चुका हूं तुमसे। और क्यों नहीं, तुमसे ज्यादा अच्छी कंपनी में जॉब करता हूं और तुम्हारी मंगेतर से ज्यादा अच्छी लड़की मेरी बीवी बनने लगी है। खामखा की बकवास कर रहे हो तुम। बकवास तो अब तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करता था। और वैसे तुम्हारा मसला क्या है भाई? क्या मसला है मुझसे? तुम जैसा चाहते थे वैसा हो तो रहा है। सोबिया को छीन लिया तुमने, मोहब्बत भी हो ही गई और अब तो शादी भी करने लगे। पूरम तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है भाई, मान लो इस बात को। और तुम्हें कोई गर्ज नहीं होना चाहिए वैसे भी कि मैं और हुरम अपनी अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं और कौन सा लाइफ पार्टनर चूज करने लगे। किस बात का बल खा रहे हो तुम? चलो, बहुत चाव चढ़ा है ना तुम्हें हुरम से शादी करने का, कर लो। शी इज नेवर गोइंग टू बी अ गुड वाइफ और तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ठीक है, अगर मैं खुश ना भी रहा ना तो कम से कम तुम्हारे पास नहीं हूं। अरे तुम क्या बेवकूफ आदमी हो यार, छोटी सी बात तुम्हारे जहन में नहीं आ रही है? अरे हुरम जैसी लड़कियों का दिल कभी घर में नहीं लगता, उनका दिल हमेशा घर के बाहर ही लगता है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? तमाशा आपके बेटे ने लगाया हुआ है, पूछिए इससे। किस लहजे में तुम अपने डैडी से बात कर रहे हो? जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है और जो कर रहे हैं उसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं किस तरह बात करूंगा आप लोगों से? निजी आवाज रखो, बकवास बंद करो अपनी। और क्या क्या किया हमने तुम्हारे साथ? एक बात आप लोग दोनों अपने जहन में बिठा लीजिए, पूरम जैसी लड़की को मैं एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या तुमने लड़की लड़की लगा रखा है? होने वाली बहू है वो इस घर की, भाभी है वो तुम्हारी। और अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तो तुम जा सकते हो इस घर से, तुम्हें इजाजत है। आप उस लड़की के लिए अपने बड़े बेटे को इस घर से निकल जाने के लिए कह रहे हैं? जब बेटे को मां बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है तो फिर ऐसा कदम उठाना पड़ता है। और एक बात और याद रखो, तुम ये जो तुम एग्रेसिव होकर घर वालों को बुरा भला कहकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। और इस दफा मामला तुम्हारी जिंदगी का नहीं है। रात के वक्त लोगों को परेशान मत करो, जाओ जाकर आराम करो अपने कमरे में। ये देखा तुमने? ये कैसे देख रहा है मेरी तरफ? हारिस, जाओ अपने कमरे में। सुना नहीं है तुमने? जाओ अपने कमरे में। कादिर, तुम आराम करो बेटा, तुम्हें हारिस की बातों पर गौर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, आराम करो। आओ।